आज 29 अगस्त 2021 को हम महाराजा रणजीत किले के सभागार में मौजूद हैं और यहाँ पर पूर्व सूचना के अनुसार यहाँ पर उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल की कार्यकारिणी का चुनाव होना था और जिसका नामांकन और जांच और नाम वापसी का समय 3 बजे तक निर्धारित था। 3 बजने में लगभग कुछ ही मिनट बाकी बचे हैं और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो संगठन का चुनाव होना था उसमें अध्यक्ष और महामंत्री पद पर तो शायद कोई कंटेस्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उपाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी के मामले में कुछ कंटेस्ट दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं पासी जागृत मंडल के जो वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आपस में सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास हो रहा है कि चुनाव से बचा जाए, आपसी सहमति बनी रहे और चुनाव से बचा जाए। कुछ इस तरीके की परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं और देखते हैं कि मुख्य चुनाव अधिकारी जिस तरह से नामांकन वापस होने के बाद या समय बीतने के बाद चुनाव की घोषणा करते हैं या लोगों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करते हैं। चुनाव अधिकारी महोदय शिव कुमार जी ने पूरे नामांकन प्रक्रिया को, चुनाव की प्रक्रिया को संपादित कराया और इस समय वो घोषणा कर रहे हैं बिंदुवार हर पद पे। और आपने घोषित किया है कि अध्यक्ष पद पर एक ही नाम था राम कृपाल जी का और राम कृपाल जी को आपने क्या किया बताइए। हमने राम कृपाल जी को बिना निर्विरोध, चूंकि एक पद के सापेक्ष एक ही नाम आया है, इसलिए मैंने उनको निर्वाचित घोषित किया है। बहुत बहुत बधाई, क्रांतिकारी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। चलिए अब घोषित कर रहे हैं क्रमवार चुनाव अधिकारी महोदय, जितने भी पदों के हैं बाकायदे डिक्लेयर कर रहे हैं हर पद पे। उपाध्यक्ष पद के लिए 2 पद थे, उपाध्यक्ष के लिए 2 पद थे जिसमें 4 नाम थे। 2 लोगों ने वापस ले लिया, श्री राम रावत और विक्रम राजेश जी ने। इस प्रकार 2 पदों के सापेक्ष केवल 2 नाम रह जाते हैं और वो हैं जगदीश प्रसाद रावत और श्री डी रावत। अगला पद है महामंत्री का और महामंत्री का भी एक पद है और एक ही नामांकन हुआ है, इसलिए मैं रंजीत रावत को महामंत्री पद के लिए रंजीत रावत महामंत्री। कोषाध्यक्ष में एक ही पद है और एक पद के सापेक्ष केवल एक ही नाम आया है और वो है कमल कुमार। तो मैं कमल कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। विदित है कि पूर्व अध्यक्ष राजेश्वरी देवी जी के सुपुत्र हैं कमल कुमार जी, निश्चित रूप से अच्छी जिम्मेदारी निभाएंगे। बताइए। अगला पद सह कोषाध्यक्ष का है जिसका एक पद है और उसके सापेक्ष एक पद के सापेक्ष केवल एक ही नाम आया है और वो है विजय कुमार। मैं उन्हें भी निर्वाचित विजय कुमार जी बहुत बहुत बधाई। ऑडिटर के लिए एक पद है और एक पद के सापेक्ष केवल एक ही नाम आया है और वो है सुंदरलाल सरोज जी का। मैं उन्हें बहुत पुराने साथी हैं, काफ़ी समय से जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। सरोज जी बहुत बहुत बधाई आप। संयुक्त मंत्री में केवल एक पद है और उसमें जो है एक ही नाम आया था मूलचंद भार्गव जी का। मैं उन्हें भी निर्वाचित मूलचंद भार्गव संयुक्त मंत्री। संगठन मंत्री में 4 पद हैं और 4 पद के अगेंस्ट 4 ही नाम हैं। उनमें है ज्ञानेंद्र कुमार, खड़े हो जाए, इधर हैं, अमरीश कुमार रावत, अमरीश कुमार, राम नरेश। चारों लोगों को भी मैं कार्यकारिणी में नाम बोल दीजिए। मित्रों, अंतिम जो है वो है सदस्यों का। सदस्यों में 12 पद हैं और उसमें से 16 नामांकन आया है। 4 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, इसलिए बाकी बचे 12 सदस्यों के अगेंस्ट 12 ही नाम बचे हैं और उनके नाम मैं पढ़ दे रहा हूं और उन्हें भी निर्वाचित घोषित करता हूं। जो लोग हों खड़े हो जाएंगे, सदस्य निर्वाचित, जो हों तो खड़े हो जाएं। हरिलाल सरोज जी निर्वाचित, निर्वाचित, राम ब्रिज रावत निर्वाचित,
अक्षय कुमार रावत निर्वाचित, जमुना प्रसाद शास्त्री निर्वाचित, अरुण कुमार निर्वाचित, शिव प्रसाद निर्वाचित, श्रीपाल पासी निर्वाचित और मैडम एकमात्र महिला जो हमारे इसमें संगठन में आई हैं वो हैं सुनीता रावत। मैं उन्हें घोषित करता हूँ और उन्हें सुनीता रावत और उन्हें खास तौर से बधाई देना चाहता हूँ। उसके बाद हैं डॉक्टर मोहनलाल जी, वो भी निर्वाचित हैं, और उसके बाद में राधेलाल रावत, इनको भी मैं निर्वाचित घोषित करता हूँ। इस प्रकार से कार्यकारिणी के जितने पद थे और उन पदों के सापेक्ष जितने नामांकन आए और उसमें से जो वापसी हो गई उनको निकालकर संगठन के संपन्न हुए चुनाव में नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामकृपाल रावत जी। रामकृपाल जी, आप तो पासी जागृत मंडल के संगठन से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। अब आपके ऊपर संगठन का दायित्व आ गया है, पूरे तौर से आप ही के कंधों पर भार है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्राथमिकता ये होगी कि हम समाज के लोगों को जो है सामाजिक तौर पे जो है जागरूक करें, और जागरूकता से ही जो है कुछ हासिल हो सकता है। आज हमारे बीच में जो है बहुत साथी आए हैं जिन्होंने संघर्ष करके जो है इस महाराजा बिजली पासी के किले को जो है संरक्षित करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। माननीय श्रीपाल पासी जी हमारे बीच में खड़े हैं, खड़े होइए श्रीपाल जी। ये सुल्तानपुर से हैं, आप बहुत संगठित करते हैं। और सीताराम रावत जो है जो ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं, उनका भी जो है बहुत बड़ा रायबरेली से हैं। अध्यक्ष जी, परिचय होता रहेगा। हमारी प्राथमिकता, हमने पूछा कि आपकी प्राथमिकता में क्या है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उसकी छत टपकती है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर चारों तरफ महाराजा बिजली पासी किले को एक तरीके से अब जंगल कह सकते हैं कि झाड़ियाँ पूरे रास्ते में हैं। अगर इस लड़ाई को आप कैसे शुरू करेंगे अपने संगठन की तरफ से, और किस तरीके से बैठने की एक व्यवस्था की जाए और किस तरीके से महाराजा बिजली पासी किले का सौंदर्यीकरण हो, ये आपकी प्राथमिकता में मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि शायद ये आपकी प्राथमिकता में हो, तो आप इस पर काम कैसे करेंगे, इसको कैसे हासिल करेंगे? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो महाराजा बिजली पासी का किला है इसका एक ट्रस्ट बना हुआ है, और ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनका कॉपरेशन जो है हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। माननीय प्रसाद साहब जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने जो है राजनाथ सिंह के टाइम में प्रयास किया। अगर राजनाथ सिंह के टाइम में जो है वहाँ पे उनको आने दिया गया होता यहाँ पे, तो इसका रूप अलग ही होता। माननीय प्रसाद साहब ने जो है यहाँ पे मांग किया था कि किले पे जो है जगह है और पासी बिरादरी के बच्चे बाहर से जो है हायर एजुकेशन के लिए आते हैं, उनके रहने का कहीं ठिकाना नहीं है। 200 बच्चों का हॉस्टल बना दिया जाए तो पासी समाज जो है के बच्चे जो है पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। और प्लानिंग ये थी कि जो है यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग, ISPCS ट्रेनिंग, ये प्लानिंग माननीय प्रसाद साहब ने बनाया। मैंने भी प्रसाद साहब से भी मैंने बात किया। हर आदमी सवाल से भागना चाहता है। हम सवाल से नहीं, एक मिनट, हमारा सवाल सीधा है कि वो नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहा। दैट इज अनदर क्वेश्चन यह है कि ट्रस्ट पे आप लोग अंकुश कैसे लगाएंगे, या फिर इस संस्था को ऐसे ही चलाते रहेंगे, कैसे होगा? भाई प्रसाद साहब ने मैंने सवाल किया तो उन्होंने भी यही कहा कि ट्रस्ट की नेग्लिजेंसी है। सवाल है कि अब आप अध्यक्ष हो गए हैं, पूरे प्रदेश में इस सवाल को लेके जाइए ना कि ट्रस्ट नेग्लिजेंसी है, ट्रस्ट की नेग्लिजेंसी है, और समाज के सामने जाना चाहिए, और इस पर बड़ा आंदोलन होना चाहिए कि छत टपकनी नहीं चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए। मैं प्रयास करूँगा, लिखूंगा इसके लिए जो है ट्रस्ट के अध्यक्ष को भी लिखूंगा और शासन प्रशासन को भी लिखूंगा, और समाज के बीच में भी इस बात को जो है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी। हमारे बीच में नए निर्वाचित महामंत्री हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा 2 मिनट के लिए। महामंत्री जी, चलिए, बड़ा दायित्व आपने संभाला है। जो दायित्व अभी तक आदरणीय रामकृपाल जी संभाल रहे थे, ये दायित्व आपने संभाला है। अभी आपने, जो मैं इंटरव्यू ले रहा था तो आपने अध्यक्ष जी की बात सुनी। आप बताइए आपकी प्राथमिकता में क्या होगा? देखिए, ऐसा ना कि जो समस्याएं हैं उन पर हमारे अध्यक्ष जी ने प्रकाश डाला है जी। और जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मेरे पास ये है कि इन समस्याओं का समाधान बातचीत है। तमाम बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगली मीटिंग में हम लोग चर्चा करने के बाद इस पर कोई निर्णय लेने का काम
ज़रूर करेंगे, जिससे जो समस्या आपने भी गिनाई है कि टपक रही है और ये इसकी जंगल जैसी व्यवस्था हो चुकी है, इसको हम लोग दूर कराने का प्रयास पूरा करेंगे। लेकिन अगली मीटिंग के बाद हम आपको स्पष्ट कर देंगे। बहुत 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 सटीक जवाब है आपका, बहुत सोच समझ के जवाब दे रहे हैं महामंत्री जी। ये मेरी समस्या नहीं है, मैं आपको अवगत करा दूँ, ये पूरे समाज की समस्या है। महाराजा बिजली पासी के गौरव का सवाल है और उनके गौरव की रक्षा करना हम सबका दायित्व बन जाता है। अगर आप लोग इस पर काम करेंगे तो बहुत बहुत बधाई होगी, बहुत बहुत अच्छा काम करेंगे और ये अपने लिए भी करेंगे, समाज के लिए भी करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी करेंगे कि जो हमारे राजा महाराजा रहे उनका बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्ष से जो ये किला बचा है और जो ये मूर्ति लगी है, ये जो भवन बना है, आसानी से नहीं बना है, तो बना है तो बना रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। धन्यवाद साथियों।